और इसमें ऑप्शन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, आपने भी इन चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि कोई क्वेश्चन है उसके जो 4 ऑप्शन है उस पर भी थोड़ा वर्कआउट अगर आप कर लेंगे तो हो सकता है जो आंसर में है वही कभी क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए हम सारे ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो है वो तो है ही है, ऑप्शन को भी थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे ताकि उस पर अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो भी हम लोग कर सके। ये सारी सीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रीशियस स्टोन्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर नॉट कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड है कि ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, इसका मतलब ये हर जगह उपलब्ध है। यही तो सेंस आया। कोई चीज अगर कॉमन है तो वो हर जगह उपलब्ध है। एबंडेंट कहीं कहीं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में। नेचुरल प्राकृतिक, आप जाहिर हैं। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब विलुप्त, जो चीजें गायब हो गई हैं, प्रयोग में नहीं रह गई है, जिसकी उपस्थिति नहीं रह गई है, वो आपकी एक्सटिंक्ट कहलाएगी, विलुप्त। और रेयर माने जो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। तो यहाँ पे कॉमन का अपोजिट रेयर हो जाएगा, हमें अपोजिट ही देखना है कि प्रीशियस स्टोन, जो मूल्यवान पत्थर हैं, वो काफी महंगे होते हैं क्योंकि वे कॉमन नहीं होते, वे हर जगह हमें नहीं मिलते हैं, वो प्रचुर मात्रा में नहीं होते, वो दुर्लभ होते हैं। तो रेयर इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब हो गया दुर्लभ। और कहीं कहीं एबंडेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे आइए, हमें अपोजिट लेना था, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम इसमें भी देखना है। लिखा अनएथिकल बिहेवियर लाइक सेइंग मीन और नेस्टी थिंग्स इज इनटॉलरेबल टू नोबल पर्सन। ये 4 ऑप्शन है, वर्ड आपका ये है अनवर्दी। अनवर्दी, वर्दी माने योग्य होना किसी चीज के लिए, अनवर्दी माने जो योग्य नहीं है। जो योग्य नहीं है उसका अपोजिट हमें देखना है, तो योग्य नहीं का अपोजिट होगा योग्य। ऑप्शन में देखें, अनएथिकल, अन और एथिकल। एथिकल का मतलब ये तो मोरल से जुड़ा हुआ है, जो चीजें एथिकल हैं माने नैतिक हैं, और अनएथिकल माने अनैतिक हो जाएगा, जो हमारी नीतियों के विरुद्ध है, अनैतिक। इनटॉलरेबल, टॉलरेबल जिसको हम सहन कर सकें, और इनटॉलरेबल माने जिसको सहन न किया जा सके, असहनीय। नेस्टी, नेस्टी का मतलब अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का क्या सेंस निकल के आएगा? कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं आ रही है, अनप्लीजेंट बिहेवियर हुआ, किसी का व्यवहार, कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं, अच्छी नहीं लग रही है, वो नेस्टी हो जाएगी। और नोबल माने आदर्श, तो यही ऑप्शन ज्यादा सही है, डी ऑप्शन। अयोग्य, अयोग का ऑपोजिट हो जाएगा नोबल, माने आदर्श या योग्य। डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देयर इज अबंडेंस ऑफ फर्टाइल। अब देखिए यहां पे जो अबंडेंस था, इसके पहले वाले में ये अबंडेंट शब्द आया था ना, प्रचुर मात्रा में, एडजेक्टिव के रूप में, वही चीज क्वेश्चन के रूप में यहां पे हमारे सामने है। देयर इज अबंडेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन CHSL 2022 और सिलेक्शन ग्रेड जो है अभी पेपर हुआ था उसमें से लिए गए हैं। ठीक है, तो हाल वाले क्वेश्चंस हैं, इनके रिपीट होने की संभावनाएं भी, इसलिए मैं ऑप्शन भी डिस्कस कर दे रहा हूं, तो एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा इससे। देयर इज अबंडेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल। अबंडेंस माने प्रचुर मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में। अब इसके ऑप्शन में आए क्या क्या है? डर्थ, ए ऑप्शन। डर्थ क्या दर्शाता है? डर्थ दर्शाता है किसी चीज की कमी, माने डर्थ का अगर हम सिनोनिम्स देखें, डर्थ स्कार्सिटी माने कमी किसी चीज की, किसी चीज की कमी को हम लोग डर्थ कहते हैं, यानी कमी हो गई। या और दूसरा कह सकते हैं शॉर्टेज। ठीक, फिर आ गया ये अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ है? प्लेथोरा, प्लेंटीट्यूड, और कहीं कहीं प्लेथोरा और प्लेंटीट्यूड ये सिनोनिम्स हैं। एबंडेंस का सिनोनिम्स है क्या? प्लेंटीट्यूड, एडिक्वेसी और प्लेथोरा। इसका मतलब निकल के आएगा प्रचुर मात्रा में,
तो आप देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है वो ऑप्शन एक तरीके से सारे सिनोनिम्स है। प्लेंटिट्यूड भी इसका सिनोनिम्स है, एडिक्वेसी भी सिनोनिम्स है, प्लेथोरा भी सिनोनिम्स है किसका, एबंडेंस का, जिसका मतलब होगा प्रचुर मात्रा में। यहां पे हमें अपोजिट लेना है तो अपोजिट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, डेर्थ, जिसका मतलब स्कार्सिटी, शॉर्टेज या कमी से होता है किसी चीज की, तो ऑप्शन ए ले लेंगे। आगे बढ़िए, अगला देखिए, कीन। कीन का मतलब इंटरेस्टेड, किसी काम को करने में के लिए उत्सुक होना, उसको हम लोग कीन कहते हैं, किसी काम को करने में इंटरेस्टेड। तो कीन बराबर इंटरेस्टेड, यही मैं लिख दे रहा हूं, यानी किसी काम को करने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो कीन हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ईगर भी हो सकता है, ईगर उत्सुक होना किसी काम को करने के लिए। तो कीन का मतलब इंटरेस्टेड या ईगर से हो गया। अब ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका है सब्टल। सब्टल, सब्टल का क्या सेंस हुआ, कोई ऐसी चीज जो बहुत सूक्ष्म रूप में लिखी हुई है, आसानी से नहीं दिखाई पड़ रही है, अननोटिसेबल है या इनडिस्टिंक्ट है। इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट माने जो चीजें आसानी से नहीं दिख रही हैं वो आपकी सब्टल फॉर्म में होंगी, सूक्ष्म रूप में हो जाएंगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं नॉट ऑब्वियस, अस्पष्ट, सूक्ष्म रूप में। और देखें एक्यूरेट, आप जान रहे होंगे एक्यूरेट माने सही, सिंपल वर्ड है, इसको नहीं बताते हैं। परसेप्टिव, परसेप्टिव का क्या सेंस हुआ, जिसको हम परसेप्शन कर सके, जिसको परसेप्ट कर सके, यानी जिसको हम समझ सके, जिसको हम जान सके। तो परसेप्टिव एक तरीके से क्या सेंस दे रहा है, जिन चीजों को हम समझ सकते हैं, जिन चीजों को हम जान सकते हैं, वो हमारा परसेप्टिव हो गया। एक्यूरेट तो सिंपल हो गया, साधारण सिंपल चीजें। तो परसेप्टिव माने जिसको आप समझ सकें, जिसको आप जान सकें, ठीक है। इजी टू आवर परसेप्शन, जो हमारे परसेप्शन के अनुकूल हो, जिसको हम आसानी से समझ सकें, ठीक है। आगे देखिए, एक्यूरेट तो अलग हो गया। फिर अगला ऑप्शन है इनसेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब हुआ संवेदनशील, और सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, और संवेदनशील का अपोजिट हुआ इनसेंसिटिव, माने असंवेदनशील, माने कोई ऐसा व्यवहार जिसमें गर्मजोशी नहीं है। अगर इस सेंस में देखेंगे, व्यवहार के सेंस में, तो कोल्ड हो जाएगा। जैसे वार्म वेलकम होता है, वार्म वेलकम माने बहुत ही दिल खोल करके किसी का स्वागत करना, तो उसके अपोजिट में आएंगे तो कोल्ड वेलकम हो जाएगा, माने किसी के स्वागत में कोई बहुत इंटरेस्ट ना दिखाना, बेरुखी भरा हुआ व्यवहार करना, इस तरीके से सेंस आएगा कोल्ड। या इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज पे बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। कंसिडरेट माने किसी चीज पे ध्यान देने वाला, इनकंसिडरेट माने जो किसी चीज पे बहुत ध्यान नहीं दे रहा है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन में आए तो ऑप्शन है कीन, किसी काम को करने के लिए उत्सुक होना, और किसी काम को करने के लिए उत्सुक है, सब्टल का तो अलग मीनिंग है, सूक्ष्म या अस्पष्ट। परसेप्शन, जिसको आसानी से समझा जा सके। एक्यूरेट, एकदम सही। इनसेंसिटिव, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। एक तरफ आप काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, उत्साही हैं, और उसके अपोजिट में आ जाएगा कोल्ड, कोई रिएक्शन आपका नहीं है, बिल्कुल आपकी इच्छा नहीं है उस काम को करने के लिए। इनकंसिडरेट है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं चीजों पर, तो ये आपका इनसेंसिटिव इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे आए, द ओल्ड मैन वॉज नॉट ओनली इनफर्म बट ऑल्सो ब्लाइंड एंड वॉज अनेबल टू मूव अराउंड बाई हिमसेल्फ। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो न केवल इनफर्म था बल्कि अंधा भी था, एंड वॉज अनेबल टू मूव, और वो चलने फिरने में काफी ज्यादा असमर्थ था, ठीक है। सोचिए जरा क्या हो सकता है ऑप्शन में, कई ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए क्या क्या ऑप्शन होगा इसका, मीनिंग से निकालिए। एक आध ऑप्शन आप भी बताया करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा, अगर देख रहे हो वीडियो तो।
चलिए देखते हैं मीनिंग। सबसे पहले इन्फर्म की देख लेते हैं। इन्फर्म, इन्फर्म का मतलब हुआ कमजोर या बीमार। फिर आगे आते हैं, अगला शब्द हमारा कौन सा है। अब इसके अगर पहले अपोजिट देख लेते हैं, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। एनेमिक, एनेमिक का मतलब भी हुआ वीक, शॉर्टेज, कमी। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो गेस्ट वेलकमिंग कह सकते हैं। माने ऐसा व्यक्ति जो मेहमानों का स्वागत करता है उसको हम हॉस्पिटेबल कहेंगे। काफी उदार हृदय का है, ठीक। जनरस कह सकते हैं। और क्या बचा, हाँ ए ऑप्शन रह गया, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब हो जाएगा टिमिड, डरपोक। तो अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप सोचिए, इन्फर्म माने कमजोर हुआ, और कमजोर का अपोजिट हमें लेना है तो क्या हो जाएगा, रोबस्ट, मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर। यही ऑप्शन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फेमिस, 4 ऑप्शन है, स्टार्व, रिफ्रेन, अब्सटेन और ईट। ठीक है, तो सबसे पहले फेमिस का सेंस देखें। फेमिस का क्या मीनिंग निकल के आता है। फेमिस का मतलब टू स्टार्व, यानी भूखे रहना या भूख के कारण मृत्यु होना। ये तो आपका फेमिस का सेंस हुआ, ठीक है। भूख के कारण मृत्यु या स्टार, भूखे रहना, ये फेमिस का मतलब हो गया। अब ऑप्शन में आए, ए ऑप्शन। ए तो इसका सिनोनिम्स हो गया, स्टार मैंने लिख ही दिया, ये स्टार वो आपका लिखा हुआ है। अब्सटेन, अब्सटेन का क्या सेंस हुआ, अब्सटेन का मतलब किसी चीज को त्याग देना। माने इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो गिव अप, गिव अप इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, या फॉरबियर, संयम बरतना या त्यागना। रिफ्रेन, रिफ्रेन माने किसी चीज को अलग रखना, ये भी वही सेंस है अब्सटेन जैसा ही। और ईट माने खाना। तो अब हमें यहां पे अपोजिट लेना है, देखिए। तो रिफ्रेन, रिफ्रेन माने भी किसी चीज से दूर रहना। तो ये कहीं कहीं अब्सटेन भी किसी चीज से दूरी को बता रहा है, रिफ्रेन भी किसी चीज को दूरी को बता रहा है। स्टार माने तो भूखा रहना हो ही गया, फेमिस माने भी भूखा रहना हुआ या भूख के कारण मृत्यु हुई। सारे शब्द मोटा मोटा सिनोनिम्स हैं, किसी चीज की दूरी को दर्शा रहे हैं। तो जहां भूखा रहना उसका अपोजिट हो जाएगा खाना। ईट माने खाना, सिंपल वर्ड है, इसमें बहुत बताने लायक नहीं है। आगे चलते हैं। हेस्टेन, हेस्ट से बना हुआ है, जिसे आपने सुना होगा मेक हेस्ट। मेक हेस्ट माने जल्दी करना, तो उसी हेस्ट वर्ड से बना हुआ हेस्टेन। जल्दी करना, वर्ब है, किसी काम में जल्दी करना, किसी कार्य को तीव्रता के साथ करना आपका हेस्टेन कहलाएगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है ट्रिम्प, ट्रिम्प माने विजय, विजय। प्रेजेंट माने उपस्थित करना, सिंपल वर्ड है, कोई ऐसा टेक्निकल शब्द ये है नहीं जो ना बताया जा सके आपको। फिर आगे स्पूकी, इसको देख लेते हैं। स्पूकी, ये बढ़िया वर्ड है, ये आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। स्पूकी माने आफ्रेड, अब आप समझ गए होंगे। फ्राइटेंड,
फ्राइटेंड डरा हुआ या भयभीत। तो स्पूकी का मतलब आफ्रेड या फ्राइटेंड से हो गया, यानी डरा हुआ या भयभीत। ठीक है, और आपका ऑप्शन क्या है, देखिए डॉडल, बी ऑप्शन डॉडल देखते हैं। वैसे आंसर तो आपका आ गया है कि नहीं आया, अभी नहीं आया। डॉडल का क्या सेंस निकल के आया, डॉडल का सेंस निकल के आया किसी काम को धीरे धीरे करना, स्लो स्पीड में कोई काम करना आपका डॉडल कहलाता है। ठीक है, डॉडल का क्या सेंस निकल के आया, किसी काम को धीरे धीरे करना, किसी काम को स्लो तरीके से करना। स्लो तरीके से करेंगे तो समय बर्बाद होगा, तो आप कह सकते हैं टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। तो एक तरफ जल्दी जल्दी करना जिसमें हम समय को बचा रहे हैं, और उसका अपोजिट देखेंगे तो डॉडल हो गया जिसमें टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ट्रिम्प माने विजय, स्पूकी डरा हुआ भयभीत, प्रेजेंट अलग शब्द है तो इसका जो अपोजिट होगा वो कौन सा वर्ड हो जाएगा, डॉडल। बी ऑप्शन आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पेयर, क्या ऑप्शन होगा, डिस्पेयर का मतलब निराशा, पेसिमिज्म, और उसका अपोजिट देखिए लिखा हुआ है ऑप्टिमिज्म, आशावाद। ये ऑप्शन टिक कर लेंगे। बाकी सारो माने दुख होता है, डिस्टेंट माने दूर, डिस्टिंक्ट माने अलग, स्पेशल फीचर के लिए यूज होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का प्रयोग हम करते हैं किसी पर्टिकुलर विशेषता किसी को बताने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ऐसे लिखिए, डिस्टिंक्ट फीचर। फीचर्स, डिस्टिंक्ट फीचर माने प्रमुख विशेषताएं। तो आप इधर डिस्टिंक्ट माने अलग, डिफरेंट एंड यूनिक। डिफरेंट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डिफरेंट, डिफरेंट बट यूनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, हर कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ। पहले तो ये कंसिस्ट ऑफ आप ध्यान रखिएगा, ये ग्रामर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट ऑफ माने मिलके बना होना, कंसिस्ट ऑफ माने शामिल करना। अब ऑप्शन में आ जाए, क्या क्या ऑप्शन है कि उसके कलेक्शन में शामिल है रेयर स्टैम्प। देखिए रेयर शब्द अभी आया था, पीछे हम लोगों ने किया था, कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था और उसका ऑप्शन था, ऑप्शन में हम लोगों ने रेयर ऑप्शन लिया था। शायद पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में था, यहां पे यही क्वेश्चन बना दिया गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आंसर है उनको भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है जो किसी चीज का ऑप्शन आपको यहां दिख रहा है वही क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आ जाए। तो एक बार गो थ्रू होने में कोई बुराई नहीं है। अभी हाल फिलहाल सिलेक्शन ग्रेड और CHSL 2022 के क्वेश्चंस हैं, तो देख सकते हैं हम लोग। तो रेयर हम लोग करके आए हैं, रेयर का मतलब दुर्लभ, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉमन। वहां कॉमन था, हम लोगों ने रेयर लिया था, तो रेयर का अपोजिट कॉमन हो गया दुर्लभ। इसेंशियल माने आवश्यक, आप जान ही रहे हैं, और डिस्पोज्ड उतना इंपॉर्टेंट, डिस्पोज्ड ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या डिस्पोज्ड का भी मीनिंग लिखना हो तो लिख लीजिए, डिस्पोज्ड का मतलब हो गया इनक्लाइंड। डिस्पोज्ड का अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो डिस्पोज्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनक्लाइंड हो जाएगा। और दूसरा इसका यूज है वो है डिस्पोज्ड टू डू समथिंग, माने किसी कार्य को करने के लिए विशेष झुकाव होना, विशेष रूप से लगाव होना, या विशेष रूप से प्रवृत्ति होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर लिया, इसमें ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हम्बल। हम्बल का क्या मतलब हुआ, हम्बल का मतलब हुआ विनम्र, विनम्र स्वभाव का। जैसे मीक है, मीक, मीक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डोसाइल। मीक जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स डोसाइल हो जाएगा, या जेंटल भी कह सकते हैं। ये आ गया है। ए ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लायंट,
कंप्लायंट शब्द कंप्लायंस से बना हुआ है, कंप्लायंस शब्द कंप्लाई से बना हुआ है, कंप्लाई वर्ब है। कंप्लाई का मतलब हुआ किसी के आदेश को मानना, या जैसा आपको करने के लिए कहा गया है उस हिसाब से काम करना, तो ये तो कंप्लाई हो गया। कंप्लाई से बना कंप्लायंस माने किसी के आपसे जो काम कहा गया उसका आपने जवाब दिया, और उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है कंप्लायंट माने आज्ञाकारी, सबमिसिव। सिनोनिम्स इसका लिख लीजिए। कंप्लायंट माने आज्ञाकारी, यानी सबमिसिव माने बात को मानने वाला। अगर किसी से कुछ कहा जा रहा है और वो व्यक्ति उस बात को मान रहा है, जो उसको आदेश दिया गया है उसका पालन कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, टाल मटोल नहीं कर रहा है, तो ऐसे को आप, ऐसे व्यक्ति को कंप्लायंट या फिर सबमिसिव कहेंगे। आगे आइए, पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब दिखावटी, आडंबर से पूर्ण। पॉम्प एंड शो होता है, आपने देखा होगा, इडियम्स है, पॉम्प एंड शो उसी से बना हुआ शब्द है। पॉम्पस दिखावटी। स्मक सिनोनिम्स में अगर हम देखें तो स्मक एक अच्छा वर्ड है जो इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से कॉन्सीटेड, ये भी एक अच्छा वर्ड है जो इसके सिनोनिम्स के रूप में हमें ध्यान रखना है। तो पॉम्पस माने दिखावटी हो गया, स्मक या कॉन्सीटेड इसका सिनोनिम्स हो गया। आगे आइए, फिर ब्रिलियंट आप जान रहे होंगे, ब्रिलियंट माने होशियार, ठीक है। मीक, मीक भी वही है, मीक का मतलब भी हम्बल हो गया, कहीं कहीं ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हमें ऑप्शन लेना है कि अपोजिट क्या होगा। सोचिए जरा, हमने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, उन सारे ऑप्शन के आधार पे कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। भाई क्वेश्चन था हम्बल, हम्बल का मतलब अगर मैं एक लाइन में लिखूं मॉडेस्ट, या मीक भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स, माने विनम्र स्वभाव वाला। अब विनम्र स्वभाव वाले में ये देखिए, ये तो कहीं कहीं सिनोनिम्स हो जाएगा, कॉम्प्लायंट तो कहीं कहीं सिनोनिम्स हो गया, मीक भी कहीं कहीं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये भी सिनोनिम्स है, लेकिन हमें अपोजिट लेना है। तो जहां विनम्र स्वभाव वाला है उसका अपोजिट हो जाएगा दिखावटी, आडंबरी टाइप का, तो ये इसका अपोजिट यहाँ पे पॉम्पस हो जाएगा। यहाँ किस आधार पे लिया गया है, यहाँ इस आधार पे लिया गया है कि कोई आदमी अगर हम्बल है, हम्बल का मतलब बहुत ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करता है, कहीं पर भी चला गया, नॉर्मल कपड़ों में चला गया, नॉर्मल तरीके से चला गया, बहुत ज्यादा शो ऑफ या बनावटी व्यवहार उसका नहीं है, तो वो हम्बल हो गया। और उसके अपोजिट में आ जाएगा पॉम्पस, जो बहुत ज्यादा बनावटी व्यवहार करते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी सेशंस वर कंड्यूसिव फॉर हेल्दी डिस्कशन। कंड्यूसिव का मतलब हुआ किसी चीज के अनुकूल या उपयुक्त होना। अगर कोई, जैसे आप लाइब्रेरी में गए तो वहां का जो माहौल है, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नेट भी आपको फ्री मिल रहा है, एसी लगी हुई है, मौसम भी ठंडा है, और अगल बगल जिसको देख रहे हैं तो सब अपना स्टडी करने में लगे हुए हैं। तो ये माहौल कैसा है? ऐसा माहौल है जिसमें आप जाएंगे तो आपका भी मन करेगा पढ़ाई करने के लिए, तो आप कहेंगे ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव माने कोई ऐसी चीज जो आपके लिए व्यवहारिक है, लाभदायक है, या परिस्थिति के अनुकूल है। ऑप्शन में आ जाए इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल माने जिसका मूल्य है, इनवैल्यूएबल माने अमूल्य हो जाएगी, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इंटीग्रेटेड एकीकृत, जहां पे कई अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ दिया गया, इंटीग्रेटेड हो गई। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्या होता है, जिसे इसको एग्जांपल से समझिए। एक्सक्लूसिव शोरूम, ऑफ बाटा, ये बाटा कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम है, माने यहां पे आएंगे तो बाटा कंपनी के ही जूते आपको मिलेंगे, तो माने किसी चीज का विशेष प्रकार का कोई चीज है। और अनफेवरेबल, ऐसी चीजें जो आपके फेवर में नहीं है, आपके अपोजिट में है। तो देखिए अभी तक क्या था, वातावरण कैसा था, कंड्यूसिव वातावरण था, आप लाइब्रेरी में गए, आपका पढ़ने में मन लग रहा है, तो ये कंड्यूसिव हो गया, फेवरेबल हो गया। कहीं कहीं कंड्यूसिव का सिनोनिम्स हो जाएगा फेवरेबल, ये इसका सिनोनिम्स है, माने जो चीज आपके पक्ष में है, आपके अनुकूल है। और उसका अपोजिट सीधा सीधा हो जाएगा अनफेवरेबल, माने कोई ऐसी चीज जो आपके पक्ष में नहीं है या आपके अनुकूल नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग इसमें बी ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए करिए अगला क्वेश्चन, देखिए
प्रिजुडिस दिया हुआ है, क्या इसका सही ऑप्शन हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको सेट करना है और जो सही ऑप्शन है वो बताना है। लिखा है सूरज हैज ऑलवेज शोन ए विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस इन अदर्स लाइफ विथ इम्पार्शियलिटी एंड अवॉइड प्रेजुडिस। ठीक है, प्रेजुडिस का अपोजिट हमें लेना है। अवॉइड करना माने किसी चीज को अगर हम अवॉइड कर रहे हैं माने उसको टालना। विलिंगनेस माने इच्छा हो गई किसी काम को करने की, अगर आप इच्छुक हैं तो विलिंगनेस हो जाएगा। डिफरेंसेस माने मतभेद या अंतर हो जाएंगे, मतभेद या अंतर। इम्पार्शियलिटी पार्शियलिटी से बना हुआ है, पार्शियलिटी माने भेदभाव और इम्पार्शियलिटी माने जहां भेदभाव ना हो, निष्पक्ष, निष्पक्षता, जहां पर किसी का पक्ष न लिया जाए वो इम्पार्शियलिटी हो गई। अब क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन था प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का सेंस हो गया पार्शियलिटी, माने पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह भी इसको बोलते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब इंक्लाइन टू वन आर अदर पर्सन आर बिलीफ आर ओपिनियन, किसी व्यक्ति की तरफ, किन्हीं विचारों की तरफ, किसी विश्वास की तरफ अगर झुके हुए हैं तो आप प्रेजुडिस्ड हैं। मान लीजिए किसी धर्म को मानने वाले हैं और उस धर्म को बहुत ज्यादा आप वरीयता देते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके विचारों को, उनके रीति रिवाजों के, उनको संस्कारों को आप पसंद नहीं करेंगे। आप अपने विचारों को लेकर प्रेजुडिस्ड होंगे, पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे और उसी के हिसाब से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रेजुडिस का क्या सेंस हुआ? पूर्वाग्रह से माने कुछ, हम सभी लोग जिस समाज में रहते हैं कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो हमारे दिमाग में सेट हैं और हम उसी के अनुकूल व्यवहार करते हैं, उन विचारों से हम अलग नहीं हो पाते हैं। तो वो सारे विचार कहीं न कहीं हमारे व्यवहार को एक तरफ कर देते हैं जिससे हम निष्पक्ष नहीं हो पाते। वो प्रेजुडिस कहलाता है या पूर्वाग्रह कहलाता है, पार्शियलिटी हो जाएगा। अपोजिट इसका हमें लेना है, अपोजिट क्या होगा? इम्पार्शियलिटी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द मेलंकली सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। मेलंकली का क्या सेंस हुआ? मेलंकली जो वर्ड है ये कहीं न कहीं दुख माने ग्रेट सैडनेस, काफी ज्यादा दुख की फीलिंग को दर्शाता है। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं या ग्लूमी हैं, ग्लूमी भी हो जाएगा लेकिन ये नाउन के सेंस में है, ग्लूमी लिखना ठीक नहीं होगा। तो ग्रेट सैडनेस की जो फीलिंग है वो मेलंकली है। डिस्पेयर भी कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं। बहुत ज्यादा दुख या निराशा मेलंकली की फीलिंग कहलाती है। और ऑप्शन में आ जाए, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। एक्सटेसी, एक्सटेसी का क्या भाव सेंस हुआ? हैप्पीनेस। और खुशी कैसी? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ही अधिक खुशी या प्रसन्नता अगर किसी चीज को लेके है, इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी या प्लेजर किसी चीज को लेकर के, वो आपका एक्सटेसी की फीलिंग कहलाएगी। तो देखिए ऑप्शन तो हमारा यही आ गया, मेलंकली माने दुख की भावना और उसका अपोजिट एक्सटेसी लेंगे, बहुत अधिक प्रसन्नता की भावना। तो ऑप्शन तो यही है, एक्सटेसी ही। देख लेते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक माने सुंदरता से भरा हुआ। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस का मतलब होता है काफी बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। कोई चीज काफी बड़ी है तो उसको हम ट्रीमेंडस कहेंगे, एक्सट्रीमली लार्ज, आकार में काफी बड़ा ट्रीमेंडस हो जाएगा। ट्रीमेंडसनेस, एक्सट्रीमली लार्ज या लार्जनेस। सेक्लूजन, सेक्लूड से बना हुआ है। सेक्लूड का क्या सेंस हुआ? किसी चीज से अलग होना। इसका देख लेते हैं हम लोग सिनोनिम्स, अच्छा वर्ड है ये आ सकता है सेक्लूजन, इसका एक सिनोनिम्स ले लेते हैं। सेक्लूजन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब हुआ एकांतवास। एकांतवास का क्या सेंस हुआ? जहां पे आप
बहुत सारे लोगों से सांसारिक मोह माया या सांसारिक चीजों से अलग हो गए, आपका एग्जाम पास में आ गया है। अब ऐसे समय में आप मोबाइल फोन बहुत कम यूज कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप अन्य चीजों को बहुत कम देख रहे हैं, मित्र यार से मिलना जुलना आपने कम कर दिया है, बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने अपने आप को इस सांसारिक जीवन से अलग कर लिया है, तैयारी करने के लिए केवल उसी पे फोकस किए हुए हैं, तो ये सेक्लूजन कहलाएगा, सॉलिट्यूड कहलाएगा, एकांत वास हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ह्यूमेन बड़ा अच्छा वर्ड है, एसएससी ने एक नहीं एक से अधिक बार इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो ह्यूमन का क्या सेंस निकल के आएगा? ह्यूमन नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन अलग शब्द है। जैसे ह्यूमन नेचर, ये तो अलग हो गया, मानव स्वभाव, लेकिन ये ह्यूमन है, अलग वर्ड हो गया, वो सेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, उस सेंस में इसको नहीं यूज करेंगे। क्या सेंस देता है? कंपैशनेट, माने दयालुता पूर्ण, दया से भरा हुआ। अगर आपके मन में दूसरों के प्रति दया है, अच्छे विचार हैं, दूसरे के बारे में भी आप सोचते हैं, तो आप ह्यूमन कहे जाएंगे। ठीक है, कंपैशनेट, दया से, दयालुता पूर्ण। ऑप्शन में आ जाए ए, मर्सीलेस, हो गया, मिल गया वही ऑप्शन। एक तरफ आप दयालुता पूर्ण है, या मर्सीफुल भी कह सकते हैं, मर्सीफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मर्सीलेस इसका अपोजिट हो गया, दया रही, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। कॉर्डियल एक अच्छा वर्ड है, ये भी आ सकता है और आया भी है। कॉर्डियल, कॉर्डियल क्या सेंस देगा? कॉर्डियल वेलकम के लिए, जैसे किसी के साथ बहुत दिल खोल, कोई आपके घर आया, आपने उसका बहुत दिल खोल करके स्वागत किया, बहुत प्रेम पूर्वक आपको मिले, तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्डियल का सेंस आ जाएगा, माने एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब बहुत दिल खोल करके किसी का स्वागत करना या किसी से मिलना, तो दिल खोल के मिल रहा है तो वार्म हो जाएगा। अपोजिट में कोल्ड था, जहां पे आप किसी के आने पर बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, वहीं पर कोई व्यक्ति आया है, उसके प्रति काफी अच्छा व्यवहार आपका है, तो वो कॉर्डियल कहलाएगा। एफेक्शनेट उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वार्म उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, माने मित्रता की भावना से भरा हुआ, सत्कार की भावना से या प्रेम की भावना से भरा हुआ कॉर्डियल, मिलनसार। जनरस, जनरस माने उदार हो जाएगा, सिनोनिम्स है कहीं न कहीं उसका, ह्यूमेन का सिनोनिम्स हो जाएगा जनरस, ह्यूमेन का सिनोनिम्स है जनरस, उदार, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, सिनोनिम्स होगा। फॉरगिविंग अच्छा वर्ड है ये, इस पे भी आया हुआ है क्वेश्चन, आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। फॉरगिव से बना हुआ है, फॉरगिविंग माने इंक्लाइंड, इंक्लाइन टू फॉरगिव, माने क्षमाशील, जो व्यक्ति क्षमा कर दे किसी को, किसी की गलतियों को माफ कर दे, फॉरगिविंग कहलाएगा। तो फॉरगिविंग, इंक्लाइन टू फॉरगिव, जो दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहता है, तो कहीं न कहीं ये भी सिनोनिम्स है ह्यूमन का। तो आप देखें तो ह्यूमन, कंपेशनेट भी इसका सिनोनिम्स के तरह है, जनरस भी इसका सिनोनिम्स है, और फॉरगिविंग ये भी इसका सिनोनिम्स है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मतलब वही हो रहा है कि मतलब उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, चाहे वो जनरस हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कंपेशनेट हो, चाहे फॉरगिविंग हो। लेकिन हमें अपोजिट लेना है तो उसका अपोजिट यही होगा, मैंने पहले ही बता दिया, मर्सीलेस, दया रहित। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन क्या है। इट इज ए फैक्ट दैट, यह एक तथ्य है कि प्रदीप्स बिगटरी रिजल्ट आउट ऑफ हिज लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अनदर ग्रुप्स एक्टिविटीज एंड डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अब एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? एप्रिसिएशन माने प्रेस, प्रेज प्रशंसा या सराहना। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं फिर टाइम बहुत लगेगा ना, ताकि आपकी ज्यादा चीजें रिवाइज भी हो जाए। बाकी वो कहे वाली क्लास में तो हम लोग डिटेल में देखते ही हैं। सिस्टम हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। बिगोट्री ये अच्छा वर्ड है,
बिगटरी किससे बना हुआ है? बिगट से, BIGOT, ये नाउन है और इसका एडजेक्टिव बनाएंगे बिगट, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ कट्टर और इसका मतलब हुआ कट्टरता। कट्टरता समझ रहे होंगे आप। कट्टरता का मतलब हुआ एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप अपने ही विचारों को महत्व देते हैं, अपनी बातों को महत्व देते हैं, जो दूसरे व्यक्ति जिनके राय या विचार आपसे अलग हैं उसको आप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। आप किसी धर्म को मानने वाले हैं, अगर आपकी सोच ऐसी है कि भाई चलो जैसे हमारा धर्म है वैसे दूसरे का धर्म है, उसको भी पूजा पाठ करने का अधिकार है, वो भी अपने विचारों को प्रचार प्रसार कर सकता है और सभी धर्म एक ही तरफ ले जाते हैं, तो ये आप मॉडेस्ट विचार वाले हो गए, उदार विचार आपके हो गए। वहीं दूसरी तरफ आप सोचते हैं नहीं, जो मेरा धर्म है वही सही है, दूसरे के धर्म का कोई मतलब नहीं है, उसके विचारों का कोई मतलब नहीं है, हम अपने ही धर्म को मानेंगे, दूसरे के धर्म से हमें कोई मतलब नहीं, उसके परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार और कार्यक्रम इत्यादि से हमें कोई मतलब नहीं, अपने ही विचारों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, दूसरे को हीन समझ रहे हैं, तो ये फीलिंग कहीं न कहीं बिगट में आ जाएगी, कट्टर में आ जाएगी। आप अपनी विचारों को लेकर कट्टर हैं और बिगटरी उसका नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। सिनोनिम्स में अगर हम देखें बिगटरी का, अगर हम सिनोनिम्स बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? फेनेटिक। ठीक है, फेनेटिक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कट्टरता का। और तो कोई वर्ड है नहीं बढ़िया। लैक माने कमी हो गई, रिगार्ड माने सम्मान, डिसरिगार्ड माने किसी का सम्मान नहीं बल्कि अपमान कह सकते हैं, डिसरिगार्ड अपमान। हाँ, तो एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन माने सराहना, प्रशंसा किसी की, और किसी की प्रशंसा का अपोजिट क्या होगा? प्रशंसा का अपोजिट हो जाएगा उसका अपमान, सिंपल सा। एक तरफ हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी का प्रेज कर रहे हैं, या प्रेज या रिगार्ड भी यही लिखते हैं, रिगार्ड। किसी का सम्मान कर रहे हैं और अपोजिट में सोचेंगे तो सम्मान न करके अपमान कर रहे हैं, उसके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा अपोजिट में आ जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कजिन्स फेनेटिकल व्यूज। देखिए आ गया, फेनेटिकल अभी पीछे आया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऑप्शन में, और वो एक क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ है। माई कजिन्स फेनेटिकल व्यूज मेड हिम वेरी अनपॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स। मेरे कजिन के, फेनेटिकल माने कट्टरता से पूर्ण विचारों ने उसे अपने मित्रों में काफी ज्यादा अलोकप्रिय बना दिया है। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं, सारे ऑप्शन बढ़िया हैं। सबसे पहले फेनेटिकल, फेनेटिकल हम लोग देखे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उसको मैं लिखना नहीं लिखूंगा। ये देखे बाइगेट्री, फेनेटिक इसका लिखा हुआ था, तो फेनेटिकल माने कट्टरतापूर्ण, यही लिख दे रहा हूं। चलिए से व्यूज मेड हिम वेरी अनपॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स। अब ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो ऑप्शन है एपैथेटिक, एपैथेटिक, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल पीछे आ चुका है, वेरी और मॉडरेट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एपैथेटिक क्या सेंस देता है। एपैथेटिक का, किसी भी चीज को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, किसी की बातों, मान लीजिए कोई आपका मित्र है, वो आके अपनी समस्या आपको बता रहा है, लेकिन उसकी समस्या पे आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने अपनी तमाम बातें बताई, अपनी तमाम मुश्किलें आपके साथ शेयर की, इस उम्मीद के साथ कि आपको समाधान बताएंगे या उसके प्रति सहानुभूति दर्शाएंगे। न तो आपने उसकी समस्याओं का समाधान बताया और न ही उसकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति दर्शाई। इसका मतलब आपके ऊपर उसकी बातों पे उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने ध्यान नहीं दिया। तो आप किस तरीके के व्यक्ति हैं? एपैथेटिक, इनडिफरेंट, उदासीन टाइप के। इनडिफरेंट क्या सेंस हो जाएगा? उदासीन, पैशनलेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। उदासीन, जो दूसरों की बातों का, दूसरों की चीजों पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इम्पार्शियल पीछे आ चुका है, निष्पक्ष, जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, दोनों जिसके लिए बराबर है, दो धर्म के मानने वाले लोग हैं, भाई दोनों धर्म के लोग हमारे लिए बराबर हैं,
इम्पार्शियल हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा। वियरी, सुबह से आप तैयारी में लगे हुए हैं और शाम तक पढ़ते पढ़ते आप क्या हुए, थक गए, तो वियरी कहलाएगा टायर्ड या फैटिक, थका हुआ। वियरी का क्या मतलब होता है, टायर्ड या फैटिक माने थका हुआ। फैटिक भी थका हुआ, फैटिक माने थकान होती है, उसी से बनाया गया शब्द है फैटिक, और टायर्ड माने थका हुआ। मॉडरेट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके पहले भी आ चुका है। मॉडरेट का मतलब जनरस, उदार प्रवृत्ति वाला, ठीक है। मॉडरेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जनरस। चलिए, तो ये सारे वर्ड हो गए हैं। अब देखते हैं, यहां कट्टर विचारों का है, कट्टर विचारों का अपोजिट उदासीन तो होगा नहीं, निष्पक्ष होगा नहीं, थका हुआ होगा नहीं, मॉडरेट हो जाएगा। एक तरफ आपके विचार काफी कट्टर हैं, एक तरफ आपके विचार मॉडेस्ट हैं, उदार हैं, सभी को आप अपना समझ करके चल रहे हैं। तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, पार्शियल। देखिए वही है, पार्शियल माने पक्षपात से भरा हुआ, और पक्षपात या एक तो पार्शियल का मतलब पक्षपात से भरा हुआ होता है, और दूसरा पार्शियल, अब देखिए इसमें बहुत कुछ ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया गया, उस हिसाब से सोचेंगे। तो पार्शियल का मतलब जैसे किसी चीज का थोड़ा सा हिस्सा, कोई चीज है, ये मान लीजिए संपूर्ण चीज है, इसका इतना ही चीज आपने यूज किया, ये पूरा होल हो जाएगा, पूरी चीज होल हो गई। अब इसका इतना भाग आपने ले लिया, तो ये भाग क्या हुआ, पार्शियल, एक थोड़ा सा हिस्सा। तो पार्शियल माने थोड़ा सा हिस्सा, और उसका अपोजिट देखें तो होल माने संपूर्ण हिस्सा। लेकिन बाकी के जो शब्द हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रूस, ट्रूस बराबर सीज फायर। सीज फायर समझ रहे होंगे, दो देशों के बीच में, जहां जैसे भारत पाकिस्तान है, अक्सर विवाद होता रहता है, अक्सर सीमा पे गोलाबारी चलती रहती है। अगर दोनों देश सहमत हो गए कि भाई चलो हम कुछ दिन के लिए शांति समझौता करते हैं, ना तुम हमारे ऊपर हमला करोगे ना हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, शांति बनी रहेगी सीमा पे, सीज फायर या ट्रूस कहा जाएगा, ठीक है, शांति विराम समझौता। ब्रोक, ब्रोक क्या सेंस देता है, अगर आपके पास पैसा नहीं रह गया है, आप दिवालिया हो गए हैं, तो वो सारा सेंस आपका ब्रोक कहलाएगा। बड़ा अच्छा वर्ड, आपने बचपन से पढ़ा होगा इसके बारे में, बैंकरप्ट या पेनीलेस। पेनीलेस, पेनी माने पैसा हुआ, पेनीलेस माने जिसके पास पैसा नहीं है, दिवालिया कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ट्रूस भी सीज फायर होता है, शांति समझौता, और ब्रोक माने दिवालिया, जिसके पास पैसा नहीं है, व्यापार इत्यादि में नुकसान हुआ, सारे पैसे उसके खत्म हो गए, दिवालिया हो गया, कर्ज उसके पास हो गया है अनिल अंबानी की तरह, तो बैंकरप्ट, पेनीलेस या ब्रोक कह सकते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है फ्रस्ट्रेट। सिंपल, आप सब समझ रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट का मतलब हुआ उत्साह में कमी आ जाना, निराश हो जाना। तो फ्रस्ट्रेट निराशा या उत्साह में कमी को दर्शाता है। अब इसके ऑप्शन में आए, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फोस्टर। फ्रस्ट्रेट तो सिंपल वर्ड है, हर व्यक्ति जान रहा है, इसमें बहुत बताने लायक, ऐसा डिस्कस करने लायक नहीं है। फोस्टर अच्छा वर्ड है, फोस्टर का मतलब हुआ नर्चर, इसका जो सिनोनिम्स होगा नर्चर हो जाएगा। नर्चर माने पालन पोषण करना, किसी का पालन पोषण कर रहे हैं, या कल्टीवेट, कल्टीवेट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोस्टर का, या ग्रो भी कह सकते हैं, ग्रो भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो फोस्टर में नर्चर करना, पालन पोषण करना, पोषित करना, कल्टीवेट किसी चीज की भावनाओं को बढ़ाना, ग्रो माने बढ़ाना। ऑप्शन बी में देखें क्या लिखा हुआ है, फेटर। फेटर का मतलब हुआ आयरन्स, जंजीरें या जंजीरों से बांधना, दोनों तरीके से हो सकता है। फेटर्स माने आयरन्स या रेस्ट्रिक्शंस। इर्क, ये भी अच्छा शब्द है, आ सकता है। क्या सेंस होता है इर्क माने, इर्क माने इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, इनवाय, तंग करना। तो इर्क का मतलब हो गया परेशान या तंग करना। फिर अगला देखें, सरकमवेंट।
ये भी काफी अच्छा शब्द है। सरकमवेंट क्या सेंस निकल के आता है? सरकमवेंट का चारों तरफ से घेरना, टू सराउंड या बी सीज। सराउंड या बिसीज, चारों तरफ से घेरना, घेरा डालना, सरकमवेंट हो गया। तो ये सारे शब्द की मैं मीनिंग इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में जो वर्ड हैं अच्छे वर्ड हैं, जो वो कहीं कहीं आपके एंटोनिम्स में हो सकता है आ जाए। तो इस एक बार इसलिए आप एक नजर दौड़ा लीजिएगा। उसका मैं सिनोनिम्स भी लिखता चल रहा हूं, मीनिंग जहां समझ रहा हूं उसको भी लिख दे रहा हूं। तो ऑप्शन में है फ्रस्ट्रेट माने किसी को निराश करना, और किसी को निराश करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? उसकी भावनाओं को बढ़ाना, उसको पालन पोषित करना, उसको थोड़ा उत्साह देना, यानी फोस्टर। और तो कोई ऑप्शन इसमें मैच करेगा नहीं, यही एक ऑप्शन बनेगा। आगे आइए नेक्स्ट, एसेसरी। एसेसरी का क्या सेंस हुआ? जैसे आप कोई सामान खरीदने गए हैं, कार इत्यादि खरीदने गए हैं, मान लीजिए आपने 20 लाख की कार खरीदी, तो 20 लाख की कार के साथ आपको कुछ एसेसरीज भी वो कहेगा कि सर ये एसेसरीज है, ये भी ले लीजिए, ये कार के साथ लगेगी। या तो वो एसेसरी कार के साथ फ्री में दे देगा आपको, या हो सकता है वो एसेसरी कंपनी कुछ प्राइस में आपको दे दे, मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस होगा। जैसे 20 लाख की कार ली तो हो सकता है एसेसरीज आपकी 20-25 हजार रुपए की होगी। तो अब मुख्य आपके लिए कार है कि एसेसरीज है? जाहिर सी बात है मेन चीज आपके लिए कार है। एसेसरीज उसका दूसरा पहलू है, साइड वाला पार्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि एसेसरी लेके चले आएंगे कार छोड़ देंगे, नहीं, कार लेके आएंगे एसेसरीज छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो कार है वो मेन है, जो एसेसरी है इस हिसाब से हम लोग क्या समझे कि जो एसेसरी वर्ड है इसका मतलब हुआ एडिशनल, माने अलग से आपको दे दिया गया। आप जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी खरीदा आपने, सब्जी वाले ने 4 मिर्चें उसमें और थोड़ा सा धनिया अलग से डाल दिया, तो वो मिर्चा और धनिया उसके लिए आपने सब्जी का पैसा नहीं दिया, सब्जी तो सब्जी है जो आपने खरीदी है, वो मिर्चा धनिया आपके लिए एसेसरी हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा जो उसने दिया है। ठीक है, सब्सिडियरी भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। अतिरिक्त, या गॉड। हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इंग्लिश में ही समझिए। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प किसी चीज का, सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी चीज का विकल्प। ए की जगह ए नहीं आया, आपने बी को भेज दिया, तो बी ए का क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा जो उसकी जगह काम कर रहा है। ऑप्शन माने भी विकल्प, 4 ऑप्शन आप जान रहे हैं। इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, इसेंशियल माने आवश्यक, इंपॉर्टेंट। सरप्लस माने अतिरिक्त, तो कहीं कहीं इसका सिनोनिम्स है सरप्लस, सरप्लस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो अब अगर हम ऑप्शन में आए और देखें कि एक तरफ ऐसी चीज है जो एडिशनल है, अतिरिक्त है, जरूरी नहीं है ले या ना ले, और उसके अपोजिट में देखेंगे तो नहीं, वो चीज जो लेना जरूरी है। सब्जी छोड़ के नहीं आ सकते, मिर्चा धनिया मिला तो ले आएंगे, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सब्जी जरूरी है, सब्जी तो लेके आना ही आना है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो इसेंशियल माने मेन चीज, और एसेसरी माने वो चीज जो उसके साइड में उसके साथ जुड़ी हुई है, उसका उतना महत्व नहीं है, जो मेन बात है वो है ही है। जो सरप्लस चीजें हैं, अतिरिक्त चीजें हैं, वो जितनी मिल जाए उतनी बेहतर है। तो सरप्लस कहीं कहीं एसेसरी का सिनोनिम्स है, लेकिन हमें अपोजिट लेना है, तो अपोजिट क्या होगा? एडिशनल। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्पोंडेंट क्या सेंस देता है? डिस्पोंडेंट का लिख लेते हैं हम लोग पहले, तो अच्छा वर्ड है। डिस्पोंडेंट माने डिजेक्टेड, डिजेक्टेड माने निराश। तो डिस्पोंडेंट जो वर्ड है वो डिजेक्टेड का सेंस देता है, निराश का सेंस देता है। वो जितने सारे शब्द आपके निराश से जुड़े हुए हैं, जैसे ग्लूमी हो गया, बहुत सारे वर्ड हैं, ग्लूमी है, सैड है, कई शब्द है। आगे आइए, सैड भी हो जाएगा, सिंपल वर्ड। ऑप्शन में आते हैं, पहला ऑप्शन डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब ही होता है निराशा, और डिस्पेयर से बना हुआ शब्द है डिस्पेयर्ड। डिस्पेयर का मतलब निराशा हुआ, उसी से बना हुआ शब्द है डिस्पेयर्ड माने निराश। तो कहीं कहीं सिनोनिम्स है,
आ गया ये रिप्रोच। रिप्रोच भी बड़ा अच्छा वर्ड है, आ सकता है ये। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज माने किसी की आलोचना करना, किसी ने गलत कोई काम किया उसको डांटना, रिब्यूक। तो रिप्रोच माने काम, कार्य की निंदा करना। कोई काम जो आपको पसंद नहीं आया उसकी आप आलोचना या निंदा कर रहे हैं, रिप्रोच कहलाएगा। ऑप्शन देखें, प्रिसाइज संक्षिप्त में, और होपफुल माने आशावान। तो डिस्पोंडेंट जहां जिसका मतलब निराशा है, या होपलेस भी इसको लिख देते हैं, तो एक और शब्द आपको मिल जाएगा। जिसका मतलब होपलेस है, निराश है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? होपफुल, आशावान व्यक्ति। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वरीड। वरीड क्या सेंस देता है? वरीड का मतलब हुआ चिंतित, परेशान। और ऑप्शन में आप देखें कि क्या ऑप्शन हो सकता है। वरीड माने चिंतित हो गया, ऑप्शन में है लेजर, प्रोसीड, अनकंसर्न और विड्रॉ। तो जहां इसका मतलब चिंतित हुआ, यहां देखिए सीधे लिखा हुआ है अनकंसर्न। कंसर्न माने चिंतित, और अनकंसर्न माने जो चिंतित नहीं है, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी सिंपल वर्ड है। विड्रॉ माने वापस लेना, प्रोसीड आगे बढ़ना। लेजर माने फुर्सत या आराम। तो अनकंसर्न इसका अपोजिट हो जाएगा, चिंतित का अपोजिट, जिसको चिंता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एमिस, ये एक अच्छा वर्ड है। और देखिए चारों ऑप्शन में क्या क्या है, गेली, विटिएटेड, इम्पिकेबल और मार्ड। तो सबसे पहले एमिस को देखते हैं। एमिस का मतलब फॉल्टी। फॉल्टी का क्या सेंस निकल के आएगा? जो चीज, गलतियां जिसमें बहुत ज्यादा है, वो एमिस है। इम्प्रॉपर, सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है, तो गलती से भरा हुआ। वो एमिस है। और यही इसका अपोजिट देख लेते हैं, इम्पेकेबल। इम्पिकेबल, और इम्पिकेबल जो वर्ड है वो ये सेंस देता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो पूरी तरीके से सही है, जिसमें बिल्कुल गलत नहीं है। तो इम्पिकेबल माने फॉल्टलेस। ठीक है, इम्पिकेबल क्या सेंस देगा? फॉल्टलेस यानी परफेक्ट, आप कह सकते हैं दूसरे सिंपल भाषा में, परफेक्ट या फॉल्टलेस। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, पॉलिटिक कर लेते हैं, यही अपोजिट है। अब ऑप्शन में आते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है? गेली। गेली का मतलब प्रसन्न, प्रसन्नता से भरा हुआ, प्रसन्नता पूर्वक, गेली। बी ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, विटिएटेड। ये भी कहीं कहीं इसका सिनोनिम्स है। इसका भी मतलब फॉल्टी होता है, गलतियों से भरा हुआ। फिर और कौन सा ऑप्शन है? डी, मार्ड। ये भी अच्छा वर्ड है। मार वर्ब है, उसी से वर्ब की थर्ड फॉर्म मार लिखा गया है, एडजेक्टिव बनाया गया है। क्या सेंस निकल के आएगा मार्ड का? परेशान। जो व्यक्ति परेशान है, ट्रबल्ड सिंपल वर्ड हो गया, या परप्लेक्स्ड भी कह सकते हैं, घबराया हुआ, ट्रबल्ड या परप्लेक्स्ड। ट्रबल्ड, परप्लेक्स्ड, ये सब कहीं कहीं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मार्ड का, मार्ड माने परेशान या घबराया हुआ। ठीक है, कर लेंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चंस हैं इसमें, जो लास्ट ईयर के हैं। लगभग काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं 22 तक। बाकी आप कर सकते हैं। नैक अगला वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है, आया है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है। नैक, नैक माने ट्रिक, डिवाइस, कोई योजना, कोई युक्ति। नैक का मतलब कोई युक्ति या कोई योजना, चालाकीपूर्ण योजना। ऑप्शन में आए देखें,
लेसन, लेसन माने शिक्षा, प्रोसेस माने प्रक्रिया, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी माने अयोग्यता हो गई। एक ऑप्शन जो इसमें है वाइल, ये एक अच्छा वर्ड है, इसको आपको ध्यान देना है। क्या सेंस लिखते हैं, पहले वाइल के कुछ एग्जांपल आप लिखिए तो आप खुद ही समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिखा वाइल स्मेल या वाइल टेस्ट, वाइल स्मेल है, वाइल टेस्ट है, या वाइल स्माइल भी कह सकते हैं। तो इससे क्या सेंस निकल के आ रहा है, एक निगेटिव फीलिंग का वर्ड है, कोई ऐसी चीज जो आपके हिसाब से सही नहीं है, अनप्लीजेंट, माने जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं वो चीजें वाइल कहलाएंगी, धूर्तता से भरी हुई ऐसी चीजें वाइल कहलाएंगी। तो वाइल का एक सेंस हो जाएगा धूर्तता से भरा हुआ। दूसरा वाइल का सेंस होता है मोरली लो, माने जो नैतिक रूप से भ्रष्ट है, अनैतिक कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, नैक था, नैक का अपोजिट क्या हो सकता है, लेसन तो होगा नहीं, योजना है, चालाकी है आपके पास, उसका अपोजिट लेंगे तो इनएबिलिटी हो जाएगी, अयोग्यता। तो एक तरीके से आपके पास योग्यता है चालाकीपूर्ण काम करने की, और उसके अपोजिट के बारे में आप सोचेंगे तो ऐसी कोई चीज जो आपके पास जहां चालाकी नहीं है, योग्यता नहीं है उस काम को करने की, तो वो अयोग्यता हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 23 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो कि पिछले सालों में पूछे गए थे।